Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2021-22। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है पथ मेरा आलोकित कर दो, जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा रचित है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ की कविता के सार को और कविता के भावार्थ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए जानते हैं कि इस कविता का सार क्या है और यह कविता हमको क्या प्रेरणा देती है। आगे जो कविता दी गई है उसके द्वारा हम न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि समाज में बहुत कुछ बन सकते हैं और हम प्रेरणा ले सकते हैं। हम इन छोटी सी कविता के माध्यम से ही बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं इस कविता को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता में कवि का कहना है कि यह कविता हमारे अंदर ऐसे ज्ञान के प्रकाश को भर देती है जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने लक्ष्य को भी हासिल कर पाते हैं। और यदि जब हम लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो किसी प्रकार की इच्छा और आकांक्षा की पूर्ति हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह कविता हमारे अंदर एक नई प्रकार की आशा या किरण को भर देती है। तो आइए इस कविता की पंक्तियों को देखते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरी उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व का पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व का। सर्वप्रथम हम इस कविता के शब्द अर्थ को भी समझेंगे। पथ का अर्थ है रास्ता, आलोकित का अर्थ है प्रकाशवान, नवल का अर्थ है नवीन, प्रातः का अर्थ है प्रातःकाल, रश्मियों का अर्थ है किरणें, उर का अर्थ है हृदय, तम का अर्थ है अंधकार, हर दो मतलब हर दो का अर्थ है हरण कर दो, नन्हा सा का अर्थ है छोटा सा, पथिक का अर्थ है राहगीर, विश्व का अर्थ है संसार, पथ का अर्थ है रास्ता, सीख का अर्थ है सीखना, विहग का अर्थ है पक्षी। तो ये था इन पंक्तियों का शब्द अर्थ। अब आइए इसके भावार्थ को भी समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे रास्ते को इस प्रकार से आलोकित कर दो कि मेरा रास्ता हमेशा प्रकाशमान होए। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि हे प्रभु, मेरे रास्ते को नए प्रातः काल की नई किरणों से प्रकाशित कर दो। अर्थात मेरे रास्ते को नए प्रातः काल की नई किरणों से हे प्रभु प्रकाशित कर दो और मेरे अंदर का जो भी अंधकार है वह समाप्त कर दो, ताकि मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैले, जिसकी वजह से हम अपने माध्यम से इस संसार का विकास कर सकूं। मैं नन्हा सा पथिक विश्व का। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं छोटा सा राहगीर हूँ, राही हूँ इस संसार का। अभी इस रास्ते पर चलना, इस संसार सागर पर चलना सीख रहा हूँ। अभी मुझे चलने भी नहीं आता,
हे प्रभु, आप मुझे उचित रास्ता दिखाएं ताकि मैं अपने उचित रास्ते पर चलकर उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पुनः कहते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं इस संसार में छोटा सा पक्षी के समान हूँ। अभी उड़ना सीख रहा हूँ, अर्थात मुझे उड़ना भी नहीं आता। आप मुझे ऐसा राह दिखाएं जिससे मैं इस संसार सागर में उड़ सकूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। प्रस्तुत पंक्तियों में पुनः कवि कहते हैं, पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसा पग दो पर दो, पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। इन पंक्तियों का शब्द अर्थ है निर्दिष्ट का अर्थ है निर्देशित, लक्ष्य का अर्थ है लक्ष्य, मुझको का अर्थ है मुझको, पग का अर्थ है पैर और पाया का अर्थ है प्राप्त किया, जग का अर्थ है संसार, मनोकामना का अर्थ है मन की कामना और धरती का अर्थ है पृथ्वी, स्वर्ग का अर्थ है स्वर्ग। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने निर्देशित लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, मुझे ऐसा पैर दो या पंख दो। हे प्रभु, मैं अपने निर्देशित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकूं, मुझे ऐसा विशिष्ट पैर या पंख दो। मेरे अंदर ऐसे प्रकाश की आभा दो जिससे मैं अपने निर्देशित लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। पाया जग से जितना अब तक। पुनः पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जितना अब तक मैंने प्राप्त किया है और इस संसार से जितना अब तक प्राप्त करूं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में जितना अब तक प्राप्त किया हूँ और जितना अब तक प्राप्त करूँगा, मेरी इच्छा यही है कि उससे अधिक मैं इस संसार को दे जाऊंगा, अर्थात अपने ज्ञान के माध्यम से इस संसार को अधिक कीर्तिमान बना दूंगा। मेरी इच्छा यही है। हे प्रभु, धरती को स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। हे प्रभु, धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए मेरे अंदर मंगलमय वरदान भर दो ताकि मैं अपने कार्यों से धरती को स्वर्ग बना दूं। हे प्रभु, मेरी इच्छा यही है कि इस संसार से जितना अब तक प्राप्त किया हूँ और अब जितना अब प्राप्त करूँगा, उससे अत्यधिक अपने ज्ञान को प्रकाशित कर इस संसार को दे जाऊंगा, अर्थात कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे पूरा संसार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होगा। यह पूरी धरती स्वर्ग जैसा बनाने की जो मेरी इच्छा है, हे प्रभु, इस इच्छा को मैं पूर्ण कर दूं, ऐसा हमारे अंदर मंगलमय वरदान भर दो ताकि मैं अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकूं। प्रस्तुत पंक्ति में हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को
हमेशा कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए और यह कविता बहुत ही प्रेरणादायक है। आशा है बच्चों आप सभी लोग इस कविता के भावार्थ और सार को समझ गए होंगे। धन्यवाद।